भीतर का राम जब नमः शिवाय गाया, झांक उठा भीतर का राम जब नमः शिवाय गाया। क्या होता है दिल का चैन उस दिन समझ में आया, ओ मन हो वैरागी। तो सभी व्यूवर्स को मैं अभी जिस स्थान पे खड़ा हूँ उस स्थान का नाम बताना चाहूँगा। हम पहुँच गए अभी शुद्ध महादेव। आपके सामने यहाँ पर मंदिर का कितना खूबसूरत दृश्य है, आप इसको देख सकते हैं। देखने से ही मन मोहित हो जाता है इंसान। हम अंदर का भी आपको थोड़ा थोड़ा व्यू जितना पॉसिबल होगा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो यहाँ के पूज्य पंडित जी हैं तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि अगर उनका मन हुआ तो शायद वो हमसे बात करेंगे और यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में उनके मुख से हम सुनेंगे और उनके मुख से ही उसकी ज़्यादा शोभा होगी। तो हम आगे आपको थोड़ा व्यू दिखाएंगे, तो चलते हैं मंदिर के अंदर, फिर आपको इससे आगे वाला व्यू दिखाते हैं। जय भोलेनाथ। की चढ़ी है मस्ती तुझसे ही सब पाया, झूमा तो कई बार लेकिन आज आनंद आया। मन झूम उठा ये सुन करके ओम नमः शिवाय, मन झूम उठा ये सुन करके ओम नमः शिवाय। शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो स्थान जो है इसका नाम शुद्ध महादेव है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जैसे मतलब इसका नाम जो है वो शुद्ध महादेव कैसे पड़ा था। तो बताते हैं कि ये उस समय की बात है जब माँ पार्वती जो है वो भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तप करते थे। तो माँ पार्वती का जो जन्म स्थल है, जो विवाह स्थल है, यहाँ से 7 किलोमीटर आगे मानतला स्थान है, वहाँ है। और यहाँ से पीछे 3 किलोमीटर गौरीकुंड है, यहाँ उनका तप स्थल है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है माँ पार्वती ने। तो बोलते उस समय यहाँ चारों तरफ जंगल था और जंगल में ही आके माँ पार्वती जी ने ये जो सामने आप शिवलिंग देख रहे हैं इसकी स्थापना की थी माँ पार्वती जी ने। और वो रोज आते थे जहाँ भगवान शंकर को जल चढ़ाते थे, फूल पत्ती जो भी है पूजा करनी और चले जाना। पता ही नहीं कितने हजार साल ये तप किया उन्होंने या क्या, तो ऐसे चलता रहा। तो बताते हैं उस समय एक सुधांत नाम के जो राक्षस थे वो इस स्थान में रहते थे। तो जो सुधांत जी थे तो उनका जो जन्म हुआ था वो एक राक्षस योनि में हुआ था, लेकिन ऐसे भगवान शंकर के ही वो भक्त थे। तो उन्होंने सुदांत जी ने ही सोचा कि कुछ ऐसे उपाय करूं ताकि जो मेरा जो राक्षस शरीर है इससे मैं भगवान के हाथों मुझे मुक्ति मिले। तो उन्होंने उपाय क्या ढूंढा कि जैसे ही यहाँ माँ पार्वती पूजा के लिए आते तो उनकी पूजा में उन्होंने विघ्न डालना शुरू किया। तो एक दिन सुदांत जी ने अपना भयंकर रूप जो है वो धारण किया माँ पार्वती जी के सामने। तो इतना भयंकर रूप था उनका कि जैसे ही माँ पार्वती जी की नजर उन पर पड़ी तो माँ पार्वती डर गए। तो उस समय माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान मैं तो आपकी पूजा के लिए यहाँ आती थी और जहाँ तो मैं संकट में हूँ मेरी रक्षा कीजिए। तो जो आपने त्रिशूल बाहर देखा, तो बताते हैं कि उस समय ये प्रार्थना भगवान शंकर ने जैसे ही माँ पार्वती की सुनी तो उस समय ये त्रिशूल वहां से उन्होंने भगवान शंकर ने माँ पार्वती की रक्षा के लिए भेजा था। जैसे ही ये त्रिशूल आके यहाँ सुदान जी के शरीर में लगता है तो वैसे ही वो सुदान जी भी जो है वो उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उसमें भगवान देखते हैं कि दोनों मेरे भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती जी हैं और दूसरी तरफ सुदान जी। तो उस समय भगवान शंकर सुदान जी से पूछते हैं कि बताओ मैं आपको जीवित कर दूं। तो सुदान जी भगवान शंकर से बोलते हैं कि भगवान आज आपके हाथों मेरा शरीर जो है वो शुद्ध हो गया है, तो इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। तो भगवान शंकर ने बोला कि आप मेरे परम भक्त हो तो कुछ मांग लीजिए। तो सुदान जी ने उस समय मांगा था कि भगवान कुछ ऐसा दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। तो उसी दिन इस स्थान का जो नाम है वो शुद्ध महादेव पड़ा था। शुद्ध क्या है, सुधांत जी, और महादेव तो महादेव है। तो ऐसे इसीलिए ही इस स्थान का जो नाम है शुद्ध महादेव पड़ा था।
तो उस समय का ही सुदान जी ने वर मांगा है भगवान शंकर से कि पहले भक्त का नाम आएगा, उसके बाद भगवान शंकर का। तो जो सामने आप मूर्ति देख रहे हो, ये फिर राजा महाराजों के टाइम में एक किसान को मिली है। जो किसान अपनी जमीन में हल चलाते थे, तो जैसे ही हल चलाते समय उनके ये फाल को मूर्ति लगी थी। तो जैसे ही ये उनके फाल को मूर्ति लगी तो इसमें से रक्त की राह जो है बाहर निकली। तो किसान ने देखा कि बड़ा एक अजीब लगा उन्हें कि भगवान शंकर की मूर्ति है लेकिन पत्थर में से ये रक्त कैसे। तो उन्होंने सोचा कि ये सारी घटना जो है राजा महाराजों को बताएंगे। तो उन्होंने एक टोकरी में इनको ले आए थे मूर्ति को, भगवान शंकर की मूर्ति को। तो यहाँ उन्होंने सोचा कि यहाँ भगवान शंकर का त्रिशूल है, शिवलिंग है, तो क्यों ना इस भगवान शंकर की मूर्ति को मैं शिवलिंग के पास रख दूं, उसके बाद राजा महाराजों को बताएंगे। तो जैसे ही किसान ने इनको नीचे जमीन में रखा था वैसे ही ये स्थापित हो गई है। तो इसीलिए ये शिवलिंग जो है वो साइड पे रह गया है। तो आज तक भी इसमें शिवलिंग में जितना भी जल चढ़ता है वो मंदिर के बाहर कहीं नजर नहीं आता है। इस जहां से अंदर जमीन में जाता है उसके बाद आज दिन तक नहीं पता चला कि कहाँ भी जाता है। इसीलिए इस मंदिर की जो परिक्रमा है वो पूरी की जाती है। तो इसमें जैसे दर्शन है तो ये त्रिदेव हैं, भगवान शंकर जो हैं, तो तीनों रूप हैं इनके। ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु, भोलेनाथ हैं, माँ पार्वती हैं, नंदी हैं, गणेश हैं। उसके बाद जहाँ ये आप देख रहे हो बाहर छोटी छोटी समाधियां बनी हैं। तो यहाँ नाथ संप्रदाय के लोग ही पूजा करते थे। सबसे पहले यहाँ आए थे बाबा रूपनाथ, उनका नाम था। तो जो भगवान शंकर की पूजा आरती करने आए थे, उनकी बाहर एक समाधि है, जिंदा समाधि है। तो बाकी वाली समाधियां जो है उनके चेलों की है, एक के बाद एक जैसे ही समाधि की। वो सारी की सारी जिंदा समाधियां नहीं, दो ही जिंदा समाधि है, बाकी तो ऐसे हैं। तो उन्होंने ही जो सामने वाला मंदिर है गोरखनाथ जी का, वो उन्होंने ही अपने गुरु जी का बनाया है। जाग उठा भीतर का राम जब नमः शिवाय गाया। जाग उठा भीतर का राम जब नमः शिवाय गाया। क्या होता है दिल का चैन उस दिन समझ में आया। ओ मन हो वैरागी गाए रे ओम नमः शिवाय। मन हो वैरागी गाए रे ओम नमः शिवाय। तेरे नाम की चढ़ी है मस्ती तुझ